ये कहानी है एक चुड़ैल का आतंक की। एक छोटा सा हरा भरा गांव था। गांव चारों ओर से घने आम और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे, मवेशी पालते थे और शाम में चौपाल पर दिन भर की बातें किया करते थे। कई सालों से ये गांव सुख और शांति से रह रहा था, मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव की चैन उड़ गई। एक रात भोलबा जब अपनी बकरियों को लेकर लौट रहा था तो उसने देखा गांव के किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास एक औरत सफेद साड़ी में झूल रही है, हवा में उल्टी लटकी हुई है। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। डर से भोलबा का गला सूख गया। वह जैसे तैसे भागता हुआ गांव पहुंचा, गिरा और बेहोश हो गया। अरे भाई, देखो तो इस भोलबा को क्या हुआ। लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल देख लिया है इसने। अरे मैं कहता था इसे कि रात के अकेले ना जाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। सुबह जब उसे होश आया तो वो चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल, पीपल के पेड़ पे चुड़ैल। उसकी आंखें लाल थी, उसने मेरा नाम भी लिया। सारे गांव में डर फैल गया। रातें अब सन्नाटे में डूबने लगी। लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कुछ ही दिनों में ये अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रघुनाथ जी के घर के सामने राख की ढेर दिखाई दी। एक रात गुट्टी की दादी ने देखा कि कोई सफेद साया उसके आंगन में खड़ा है। किसी को आवाज देकर कह रही है, मैं लौट आई हूँ, अब कोई नहीं बचेगा। दादी उसी रात डर के मारे चल बसी। अब गांव में सन्नाटा और आतंक का साया था। गांव के मुखिया राम खिलावन ने चौपाल बुलाया। लोग कांपते हुए इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पे डर का भाव था। भाइयों, चुड़ैल हो या इंसान, हमें किसी भी परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि उस चुड़ैल का राज क्या है। मैं खुद उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा उस चुड़ैल को। जो हिम्मत वाला है वो मेरे साथ चले। नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा उस पीपल के पेड़ के पास। उसके नाम से ही मेरे डर के हालत खराब हो रहे हैं। अरे चलो, हिम्मत से उसका सामना करते हैं। जो भी होगा देखेंगे। जो बहादुर हो, हिम्मत वाला हो, वो मेरे साथ चले। अरे भाई, उस चुड़ैल का हम क्या कर सकते हैं। चुड़ैल अगर हम पे हमला कर दी तो हम लोग तो गए। अरे डरो नहीं, हिम्मत से हम लोग उस चुड़ैल का सामना करेंगे। भोलबा जो पहले चुड़ैल को देख चुका था, काफी डरा हुआ था। उसने जाने की हिम्मत न की, पर रघुनाथ, पंडित और गांव के कुछ लोग उनके साथ जाने को तैयार हुए। आधी रात का समय था। आसमान में बादल थे और हल्की बिजली चमक रही थी। चारों लोग हाथों में मशाल लिए आगे बढ़ रहे थे। बस सामने ही वो पीपल का पेड़ था। अचानक पेड़ की टहनियों से भयानक चीख गूंजी। सफेद कपड़ों में लिपटी वह चुड़ैल हवा में लटक रही थी। कौन है, कौन है मेरे इलाके में? रघुनाथ डर कर भागने लगा, पर राम खिलावन जी ने उन्हें रोका। उन्होंने तुलसी की माला उठाई और एक ऊंची आवाज में बोला, अगर तू सच में चुड़ैल है तो इस माले को पहन कर दिखा। फिर चुड़ैल ने जैसे ही वह माला पहनी, एक सफेद रोशनी सी फैल गई। चुड़ैल ने चीख मारी, नहीं। वो पवित्र माला पहनते ही चुड़ैल चीखने लगी और जलकर राख हो गई। और देखते ही देखते वो चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह जब सबने उस जगह की तलाशी ली तो वहां राख का ढेर था और कुछ काले जादू का सामान, नींबू, बाल और सिंदूर। पास में ही पुराना जला हुआ कपड़ा मिला जो रघुनाथ जी की पत्नी का था। राम खिलावन ने कहा, यह चुड़ैल नहीं, इंसान का लोभ था
जिसने यह आतंक मचाया। बाद में पता चला कि रघुनाथ ने लालच में पड़कर काला जादू करने वाली औरत को बुलाया था ताकि वो गांव वालों को डराकर उनका खेत हड़प सके, पर उसका जादू उल्टा पड़ गया। वो काले जादू वाली औरत मर गई और चुड़ैल बन गई। राम खिलावन ने पंडित जी से शुद्धिकरण करवाया, गांव में मंत्रोच्चारण करवाए, गांव वाले मिलकर उस पेड़ के नीचे दीपक जलाए और भक्ति गीत गाए। धीरे धीरे गांव सामान्य हो गया। लोगों को समझ में आया कि डर और लालच दोनों ही विनाश के कारण है। हर अंधकार का अंत होता है अगर कोई समझदारी और साहस से उसका सामना करे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इंसान अपनी हिम्मत से कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकता है।